मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो आप लोग जो है SR के क्लासेस को परमानेंट प्रमोट कर रहे हो, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जो आप जो है रेगुलर वे में जो है प्रमोशन कर रहे हो, और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार है। आज थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि कैरियर के विषय में, कि थोड़ा सा इन फील्ड ऑफ केमिस्ट्री हम लोगों का कैरियर कैसा हो और कितने चांसेस होते हैं। ऐसा है करंट टाइम में देखते हैं, गवर्नमेंट भी कह रही है, स्किल इंडिया को प्रमोट कर रही है और सही कर रही है। गवर्नमेंट सही कर रही है। स्किल इंडिया का प्रमोशन मस्ट है, इसलिए मस्ट है स्किल इंडिया का प्रमोशन, चूँकि अगर स्किलफुल पर्सन है तो उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो स्किल उस इंसान के द्वारा डेवलप किया जाता है। ये कोई मस्ट नहीं, कोई आदमी पढ़ा लिखा हो तभी वो स्किलफुल होता है। जैसे स्किल उसकी हो सकती है टेक्निकल इंटरेस्ट हो, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं पढ़े लिखे नहीं लेकिन टेक्निकली जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। उसके साथ साथ ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा भी वर्क करते हैं, जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल आप लीजिए, घर बनाने वाले होते हैं तो करंट टाइम में 500-600 रुपये पर डे उनकी इनकम है। वो पढ़े हों ना पढ़े हों, लेकिन उनको जो है सही से सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि कैसे जो है कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। तो इस तरह से हमें देखना है कि हमें स्किल इंडिया को प्रमोट करना चाहिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हम लोगों का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इस तरह से ऐसी सिचुएशन में जो है पूरे इंडिया को लेकर चल रहे हैं, वो हम लोगों के गार्जियन हैं। और हमारा गार्जियन जो है इतना अगर सेंसिटिव है, इतना सिंसियर है, और हम लोगों को हर कदम पर जो है सजेस्ट करते रहते हैं। कोरोना की लड़ाई में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हम लोगों को बहुत ही सीख दिए, और उस उम्र में इतना ऊर्जावान हैं। हमारे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इतने ऊर्जावान हैं। हमें एक ऐसा गार्जियन मिला है कि जिससे वर्ल्ड स्तर पर भारत की तारीफ़ हो रही है। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की देन है। हम लोग जो है व्यक्तित्व को ज़्यादा महत्व भी देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने आप में एक बहुत अच्छे प्रतिभावान हैं, व्यक्तित्व हैं, और ऐसे व्यक्तित्व का भारत के लीडरशिप के लिए अगर उत्तरदायित्व प्रदान की जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत ही आभारी हैं कि समय समय पर देखिए छोटे से लेकर बड़े लोगों को सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। और जहाँ भी होता है, भाई इतनी बड़ी कंट्री है, इतना पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के साथ साथ जो है बहुत जो है कई जगह जैसे ज़्यादा इलिटरेसी है, एजुकेशनल ग्राफ कहीं कहीं जो है अपडेट है, कहीं कहीं एजुकेशनल ग्राफ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब उनको जो है सबको साथ लेकर चलना है। तो ऐसे समय में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, तो ऐसे समय में हमें जो है बहुत इसके प्रति आशान्वित नहीं होना चाहिए कि जो है हम अपने गार्जियन के लिए एक बोझ बनकर रहें। और अगर हम अपने गार्जियन के लिए बोझ बनकर नहीं रहते हैं तो ये गार्जियन का एक सपोर्ट होता है। जैसे हम लोगों के घर परिवार में जैसे मदर फादर ये सब हैं, तो हमारे पूरे परिवार का संरक्षक हमारी गवर्नमेंट होती है। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, उस पद पर आसीन होने वाला आदमी हम लोगों के लिए पूजनीय होता है। जो भी व्यक्ति उस पद पर आसीन होगा, उस व्यक्तित्व की हम लोग पूजा करेंगे। और निश्चित सी बात है कि जो है वो लोग बहुत ही सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि एक छोटे से आदमी को अपना परिवार नहीं संभलता है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में पूरे इतने बड़े कंट्री को कंट्रोल करना बहुत आसान बात नहीं है। तो हम भी जो है ये चाहते हैं कि स्किल इंडिया पर सब लोग
ध्यान दें और विशेष करके युवा वर्ग जो है ये स्किल इंडिया पर ज़्यादा अपने आप को फोकस करे, क्योंकि युवाओं के अंदर ऊर्जा की अनंत स्रोत होती है और उनको केवल दिशा देने की आवश्यकता है। अगर युवा की एनर्जी को दिशा मिल जाती है तो ये समझ लीजिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि वो गामा रेज हैं कि जिनको जो है कहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनकी जो है हाई एनर्जी होती है, हायर एनर्जेटिक हैं युवा। लेकिन अगर वो जो है बिखर जाते हैं, मेंटली वो अपसेट रहते हैं, मेंटल वो अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं और विदाउट डायरेक्शन वो हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए अच्छा नहीं। हम आप कोई भी हो, एक छोटा सा बच्चा भी हो, हमें आपको जैसे कोई भी अपने परिवार का डेवलपमेंट चाहता है, समाज का डेवलपमेंट चाहता है, राष्ट्रीयता सबको प्यारी है, तो इस तरह से जो है हम सभी को मिलकर नेशनल डेवलपमेंट में सहभागिता करना चाहिए। और जो जिस स्तर पर है वो उसी स्तर पर सहभागिता कर रहा है। जैसे देखिए हमारे यहाँ जो जैसे किसान हैं, तो किसान जो है हम लोगों को भोजन प्रोवाइड करते हैं। भाई किसी के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर भोजन प्रोडक्शन सेंटर बंद हो जाएगा तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम लोग जानते हैं। तो यही है कि जो है किसान हम लोगों के लिए बहुत ही पूजनीय हैं। इनकी जितनी भी पूजा की जाए उतनी कम है, क्योंकि दिन रात किसान जो है खेत में काम करके और जो है कितनी मेहनत से सारी चीज़ों को पैदा करता है। और गवर्नमेंट जैसे भी जो पॉलिसी लाती है किसानों के लिए, उसको किसान सहर्ष स्वीकार कर लेता है। और किसान के साथ साथ हमारे यहाँ के जो है जवान हैं, जवान जो है बॉर्डर पर परमानेंट भारत माता की रक्षा करते हैं, तो वो भी हम लोगों के लिए बहुत पूजनीय हैं। तो हम लोगों को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, ऐसे कि जो है एक लिमिट में बैठकर हम काम करें कि अगर वो हम लोगों के लिए बॉर्डर पर लड़ सकते हैं और ये हम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, तो हम लोगों को भी नेशन डेवलपमेंट में सपोर्ट करना चाहिए। इसी क्रम में हम लोग एक शिक्षक होने के कारण ये सोचते हैं कि शिक्षा के विकास पर बहुत जोर दें, क्योंकि शिक्षा जो है ये किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। और अगर किसी राष्ट्र की रीढ़ कमज़ोर हो गई तो समझ लीजिए वहाँ की सारी व्यवस्थाएं जो है चरमरा जाएंगी। कारण क्या है, इसमें सब लोगों को फील भी हो रहा होगा कि शिक्षा राष्ट्र की रीढ़ होती है। जैसे क्यों ये रीढ़ होती है? ये रीढ़ इसलिए होती है कि आज हमारे यहाँ जो है अगर अच्छे शिक्षक हैं तो अच्छे शिक्षक क्या है, वो अच्छे डॉक्टर भी बना सकते हैं और अच्छे इंजीनियर भी बना सकते हैं। दोनों का एक जो है प्रोडक्शन सेंटर जो होता है वो शिक्षक होता है। और शिक्षक जो होता है ये इंसान को बनाने की एक इंडस्ट्री होता है, एक इंडस्ट्री होता है। शिक्षक जो है इंसान को बनाता है, और अगर अच्छे इंसान का एक शिक्षक 10 भी अच्छे इंसान का प्रोडक्शन कर दिया तो समझ लीजिए उसने राष्ट्र के उत्थान में अपना जो है सराहनीय कदम रखकर और उस पर जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और अगर कोई शिक्षक बहुत सारे अच्छे बच्चों को जो है एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रमोट कर देता है तो उसकी जितनी ही तारीफ़ की जाए उतना कम है। तो शिक्षक को सबसे पहले इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि शिक्षक डॉक्टर इंजीनियर दोनों बनाते हैं बेसिकली, और तो सब बनाते हैं। लेकिन करंट की सिचुएशन जो है, कोरोना की जो मार है, इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो डॉक्टर का है और फिर इंडस्ट्री का है। जैसे कोरोना किट बनाने के लिए इंडस्ट्रियल सपोर्ट चाहिए, तो उसमें हमारे जो डॉक्टर हैं वो देखते हैं कि जैसे किट बनाने में, और फिर वो किट बना लेते हैं तो वो कोई इंडस्ट्री उनके साथ साझेदारी कर लेती है, तो फिर इंडस्ट्रियल मैटर वो हो जाता है। तो वहाँ पर भी साइंस के स्कॉलर अपना जाकर वहाँ योगदान करते हैं। ये देखते हैं, ये तो बहुत मस्ट है। और हमारे यहाँ डॉक्टरों की बहुत क्राइसिस भी है, चूँकि पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो डॉक्टर और पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर और पब्लिक का रेशियो होना चाहिए, उस रेशियो में काफ़ी गैप है।
जो भी बच्चे देहात से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे गार्जियन हैं, वो देखते हैं कि देहात में देखिए बहुत 10-10, 20-20 गांव, 50 गांव आप घूमते रहिए, कहीं एक अच्छा जो है डॉक्टर मिलना बड़ा टफ़ काम हो जाता है। तो हम सभी युवा वर्ग के जितने भी बच्चे हैं, जो है लड़के हैं और लड़कियां हैं, इन सबको एक साथ मिलकर आना चाहिए, क्योंकि युवाओं के कंधों पर बहुत बड़ा जोर है। और हमारी इंडिया जो है ये यूथ इंडिया है, जहां पर युवा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन सभी स्टूडेंट को एक साथ आकर और राष्ट्र के उत्थान में सपोर्ट करना चाहिए। और राष्ट्र के उत्थान में काम क्या कर सकते हैं? राष्ट्र के उत्थान में वो ये काम कर सकते हैं कि पूरी ईमानदारी से अपने पढ़ाई में मेहनत करें, और पढ़ाई में अगर वो मेहनत करते हैं तो आगे जाएंगे, तो राष्ट्र का उसमें उत्थान छुपा है। जैसे कलाम जी का देखिए, जो है किसी भी बच्चे को कोई परेशानी हो तो वो कलाम जी को याद करे, और कलाम जी एक ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व भारत में पैदा हुए कि जिनमें जो है सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। अगर कोई स्टूडेंट गरीब है और कह रहा है कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो ये उसका बहाना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कलाम जी से ज़्यादा संघर्ष करना आज की डेट में तो किसी स्टूडेंट के लिए हमें लगता है बड़ा टफ होगा। वो उतना संघर्ष करके एक भारत के महान साइंटिस्ट बने, जो विश्व स्तर पर जिन्होंने काम किया, आज भारत को कितनी शक्ति प्रदान की। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो किसी भी बच्चे को कोई भी कहीं भी होपलेस होता है, तो कलाम जी की आत्मकथा, चाहे वो झोपड़ी से शिखर तक हुआ, चाहे वो इग्नाइटेड माइंड हुआ, ये सब सारी चीज़ें आप पढ़िए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उसमें एक अच्छा व्यक्तित्व, कलाम जी में एक अच्छा व्यक्तित्व, एक अच्छा शिक्षक और एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा जो है राष्ट्रभक्त, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। और अगर ऐसे कलाम जैसे हमारे यहाँ 10वीं, इतना बड़ी कंट्री है, इतनी पॉपुलेशन है, कलाम जैसे हमें 10वीं साइंटिस्ट मिल जाते हैं, तो हम वर्ल्ड स्तर पर जो है बहुत सशक्त माने जाएंगे, ये देखना है। और कलाम जी के पास भी बहुत सारे बहाने थे, चाहते तो कहते कि हमारी इकोनॉमिक पोजीशन सही नहीं है, हम ये हैं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। युवाओं के अंदर अनंत ऊर्जा का स्रोत होता है, और वो अगर उस ऊर्जा को दिशा दे दिए तो समझ लीजिए कि चीरते फाड़ते वो कहीं भी बेच सकते हैं। उनको चाहिए, चाहे जो है जैसे मिसाइल कलाम जी के द्वारा निर्मित की गई, हवा जो है ये आकाश, त्रिशूल, ये सब जितने भी पृथ्वी, ये सब जितनी भी मिसाइलें हुई, वो हमारे युवा जो है ये ऊर्जा को अपने पास रखते हैं और ऊर्जा के स्रोत हैं। और ऊर्जावान होने के कारण तो हम युवाओं से आह्वान करेंगे कि भारत की किसी भी फील्ड में किसी प्रकार की कोई भी अगर आपत्ति विपत्ति आए तो हमारे युवा आगे आएँ, चूँकि युवाओं के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि वो 24 घंटे तक बिना भोजन के भी रह सकते हैं, उनको शारीरिक कोई बीमारी नहीं हो सकती है। तो हम युवाओं को आह्वान करते हैं कि वो एजुकेशन को मजबूत करें, और युवाओं में स्वयं में ऑनेस्टी होनी चाहिए। बेटा जो है, जैसे आपको चीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये आपकी अपनी मेंटलिटी होनी चाहिए, किसी दूसरे की नहीं। कोई कहता है, घर परिवार, गार्जियन या समाज में कोई आदमी आपको जो है गलत रास्ता बताता है और गलत रास्ते से आगे बढ़ने के लिए बताता है, तो आप उसका इमीडिएट जो है विरोध कीजिए और जो है ना जाइए आगे, क्योंकि गलत रास्ते से आगे बढ़कर कोई भी आदमी इस समाज के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता। जहाँ हो वहाँ ईमानदारी से काम करो। हमारे प्यारे बच्चों, आप लोग मेहनत से पढ़ो और सफलता की शिखर को चूमो, और पूरा विश्व देखे कि हमारी यूथ जो है ये सफलता के शिखर को कैसे चूमते हैं। रही बात केमिस्ट्री में आपकी जो ये है कि कैरियर को आप कैसे सेलेक्ट करते हो, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि जिसमें तुम कैरियर को ऐसे सेलेक्ट करोगे कि तुम्हें कभी किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आजीवन मौज मस्ती कराएगा। कैसे कराएगा ये देखना है कि जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर वो क्या है कि किसी तरह की प्रॉब्लम है, वो इंटरमीडिएट तक भी केमिस्ट्री की अच्छी जानकारी है, तो भी उसको यहाँ से जाकर बाहर इंडस्ट्रियल अच्छे जॉब मिल सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन का फील्ड हो
मेडिसिनल प्रोडक्शन का फील्ड हो, चाहे यहाँ क्षेत्र में काम करना चाहता तो एमआर का भी अगर वो नौकरी करता है तो भी उनको अपने घर परिवार को चलाते हुए और अपनी शिक्षा को आगे प्रमोट कर सकता है। तो ये तो साइड में हुआ। उसके बाद फिर जो है इंटरमीडिएट साइंस साइड से आप बायो ग्रुप लेकर बी फार्मा डी फार्मा कर लेते हो तो इससे जो है मेडिसिनल फील्ड में आप आगे बहुत दूर तक जा सकते हो। कैरियर की बात कीजिए, अगर कैरियर में आप आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसे ही अगर आप बीएससी में केमिस्ट्री सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके साथ फिजिक्स मैथ किसी भी सब्जेक्ट को या बॉटनी जूलॉजी सब्जेक्ट को, तो वो भी बहुत ब्राइटफुल कैरियर आपका होगा, क्योंकि बहुत जगह साइंटिस्ट की वैकेंसीज आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें जो है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ज़्यादा डिमांड होता है। तो वहाँ पर भी आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ सर्विस मिल सकती है। तीसरी ये है कि जैसे आप इंजीनियरिंग ब्रांच में जाते हो, केमिकल साइंस को लेते हो, तो केमिकल साइंस बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी वैकेंसीज आती हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी वैकेंसीज आती हैं। तो यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हम इंटर से बीएससी तक का केमिस्ट्री का डिमांड बता रहे हैं। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छे से आती है तो बहुत अच्छा होगा। इवन ये है कि अगर आप इकोनॉमिकली थोड़ा सा स्ट्रांग है, डी फार्मा बी फार्मा करके कहीं छोटा सा मेडिकल स्टोर भी खोल लोगे तो उसमें भी अगर आपके अंदर ऑनेस्टी है तो आप बहुत आगे जाओगे। और एक सोशल सर्विस होगा। सोशल सर्विस ये होगा कि भाई ठीक है, आप थोड़ा सा जो भी कस्टमर हो उनको अपने हिसाब से आप थोड़ा सा रिलैक्स रखिए जो है, तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी बहुत अच्छा काम। ये तो बीएससी के हैं। एमएससी अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री से कर लेता है तो इसका बहुत डिमांड है। डिमांड ये है कि जो बच्चा पुअर है, जो है इकोनॉमिकली वीक है, तो वो एमएससी 55% जनरल कैटेगरी में अगर है वो तो CSIR नेट क्वालिफाई करके वो जो है जूनियर साइंटिस्ट सीनियर साइंटिस्ट सब बन सकता है, रिसर्च में PhD कर सकता है। तो इधर बहुत डिमांड है। उधर अगर वो टीचिंग फील्ड में जाना चाहता है तो हायर कमीशन से लेकर सब जगह वैकेंसी जाती हैं, वो टीचिंग फील्ड में जा सकता है। अपने स्टेट में जैसे मान लीजिए यूपी में भी आप कर सकते हो अच्छा, और किसी भी स्टेट में आपके लिए वैकेंसी ओपन रहेंगी। तो केमिस्ट्री एक ऐसा डिमांडेबल सब्जेक्ट है कि जहाँ पर आपको कहीं किसी प्रकार से कोई डिमेरिट नज़र नहीं आती है। इसलिए हम सभी यूथ से आह्वान करेंगे, जो भी साइंस विंग से हैं वो साइंस वाले बच्चे जो है वो निश्चित केमिस्ट्री सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और अपने करियर को आगे बढ़ाएं। कहीं भी करियर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन में हैं, बेंगलुरु में हैं, और यहाँ जो है दमन दीव में भी बच्चे सब हैं। वो सब सर्विस इस तरह से हैं, कहीं कुछ तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, कुछ तो प्राइवेट ही जॉब कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जैसे ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब में जैसे प्राइमरी में शिक्षक हैं और सब जगह हैं। तो वो तो अलग मैटर हुआ, लेकिन वो वहाँ केमिस्ट्री का कोई बहुत एप्लीकेशन नहीं है प्राइमरी में। तो ये चीज़ें देखना है। करंट में अगर आप देखिए सभी बच्चे जान रहे हैं इस कोरोना के समय में, महामारी में, सैनिटाइज़र बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके पास केमिस्ट की आवश्यकता है। अब वहाँ पर जो है केमिस्ट जो है देखिए आपको जो केमिकल प्रोडक्शन करते हैं ये भी वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसमें अल्कोहल का एप्लीकेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी देखिए करंट में केमिस्ट्री का एप्लीकेशन ये है। मेडिसिनल डेवलपमेंट के लिए जो है हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ द केमिस्ट्री कि अगर आपको केमिकल फार्मूला नहीं मालूम है, अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है, तो देखिए कैसे रिसर्च हो पाएगा और नेशन का कैसे हम कोई जो है सर्विस करेंगे, गुड सोशल वर्कर कैसे हम हो सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करते रहते हैं, तो उनको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि हमारे देश का हर स्टूडेंट साइंटिस्ट हो, हर स्टूडेंट डॉक्टर हो, हर स्टूडेंट इंजीनियर हो, और हर स्टूडेंट जो है सफलता की उच्चतम शिखर को चूमे, जिससे भारत का नाम बहुत आगे बढ़े और सब लोग आगे बढ़ें, जिससे हम लोगों का भी नाम बढ़ेगा कि हमारे यहाँ के बच्चे सब आगे जा रहे हैं। तो केमिस्ट्री में बेटा बहुत डिमांड है, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी अगर आप एरिया सेलेक्ट करते हो तो आपको मिलेगा। हम लोगों के यहाँ कॉलेज में, हम झुनझुनवाला PG कॉलेज में रसायन विज्ञान के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद पर काम करते हैं।
वहाँ पर देख रहे हैं कि वहाँ तो हमारे यहाँ कैंपस सिलेक्शन भी होता है। उस कैंपस सिलेक्शन में जो है बहुत दूर से कंपनियाँ आती हैं और हमारे प्रबंधक महोदय जो है माननीय जो है लक्ष्मीकांत झुनझुनवाला जी, ये तो बहुत ही समझ लीजिए शिक्षाविद हैं, जिनके संरक्षण में हम लोगों को काम करने का अवसर मिला। इतने सरल व्यक्तित्व के आदमी और व्यक्तित्व के धनी आदमी को हमने अपनी उम्र में पहली बार देखा कि इतना सब कुछ होते हुए, इतनी संपन्नता होते हुए, लेकिन हम लोगों से इस तरह से मिलते हैं जैसे हमारा कहीं गार्जियन मिल रहा हो। और आज तक कभी जो है प्रबंधक महोदय ने हम लोगों को जैसे अपने बच्चों जैसा प्यार दिया, और कहीं कोई बात हुई हम लोग अपनी बात को लेकर गए तो वो मान लिए, और कभी हम लोगों से प्रबंधक महोदय कोई डिस्कशन नहीं किए। हो सकता है कि हम लोग कुछ गलत भी बोल रहे हों, लेकिन वो चाहे मान लीजिए कि अपने यहाँ जो है एम्प्लॉई समझिए या आप ये मानिए कि जो है उनका अपना स्नेह है, उस तरह से साथ मिलकर और हम लोगों के हरदम जो है कुशलता की ही बातें किए। कभी उनसे जो है हम लोगों को कोई परेशानी नहीं। जो है प्रबंधक महोदय LK झुनझुनवाला जी, तो वो एक बिजनेसमैन भी हैं, एक जो है सोशल वर्कर भी हैं, वो एक जो है अच्छे शिक्षाविद भी हैं, क्योंकि शिक्षा की नींव को जो है उन्होंने काफ़ी मजबूती से रखा है। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ झुनझुनवाला में मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, तो मेडिकल कॉलेज में भी वो काफ़ी जो है अच्छा अट्रैक्टिव और सारी चीज़ें जो है अच्छे लोगों को अपॉइंट करने के विषय में सोचते हैं। गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करने में हमारे प्रबंधक महोदय फर्स्ट पोजीशन में रहते हैं, और गलत तरीके से हमारे प्रबंधक महोदय जो है गलत तरीके से कहीं भी इस तरह से नहीं सोचते। जहाँ तक हमें जानकारी है वहाँ तक की बात हम कर रहे हैं कि ऑनेस्टी में कहीं कोई कमी नहीं है। हम लोग इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं भी बच्चों के साथ क्लासेज उनकी चलनी चाहिए। कोई भी टीचर जो है कहीं भी रहे तो उसको पर्सनली इंटरेक्ट करके और उसको प्रमोट करते हैं कि बच्चों के साथ मिलकर आप काम कीजिए, और शिक्षकों की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी वो शेयर करते हैं। कहीं भी कोई बात होती है तो ऐसे ही हम लोगों को भी एक उदाहरण बनना चाहिए। कितने लोगों को जो है अपने संरक्षण में रखते हैं हर तरह से। तो ये चीज़ें हमें देखना है कि हमें जो है एक आइडियल पर्सन बनना है, और हम तो यही कहेंगे कि आप लोग एक अच्छे इंसान अगर बन जाइए तो समझ लीजिए राष्ट्र उत्थान में आपका पहला कदम होगा। ये चीज़ें हैं। इतना हमें आप लोगों को संदेश देना था राष्ट्र के उत्थान के नाम पर कि आप किसी के लिए भार मत बनिए, और आप सारे भार को स्वयं लेकर चलिए। आप किसी के लिए भार मत बनिए, आप सारे भार को स्वयं लेकर चलिए। जो भी आपसे अटैच्ड लोग हों उनको आप जो है प्रसन्न रखिए। कहीं भी अगर आप मेहनत करोगे तो आप दूसरों का मदद करोगे तो ईश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, ईश्वर आपकी मदद करेगा। और हम लोग तो शिक्षक होने के कारण बच्चों की ही मदद कर सकते हैं। इधर हम जो है कुछ क्लासेज ऐसी चलवाएंगे जो फ्री ऑफ कास्ट क्लासेज, अभी तो 2-3 महीना वैसे ही चलेगा। ओवरऑल क्लासेज फ्री ऑफ कास्ट जब तक न्यू सेशन स्टार्ट नहीं हो जाएगा। लेकिन जो है इधर फिर हम जो है कुछ पुअर बच्चों के मदद के लिए फ्री ऑफ कास्ट क्लासेज चलवाएंगे, और इसमें मेडिकल इंजीनियरिंग की भी क्लासेज चलवाएंगे। हमारे पास पूरी फैकल्टी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जोलॉजी, बॉटनी, सभी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। उन शिक्षकों को आपसे रूबरू करवाएंगे, और जो है सभी शिक्षक मेहनत करेंगे, आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे, आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे। लेकिन बेटा तुम लोग जो है लाइक, कमेंट, शेयर ये काम करते रहो। चूँकि हम लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप जो है ज़रूर हम लोगों के लिए इतना कीजिए कि हम लोग और प्रमोट होकर जो है राष्ट्र के उत्थान में सहभागिता निभा सकें। चूँकि जब भी लाइव क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी तो उस समय ऐसी कंडीशन रहेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, टीचर पढ़ा रहा है तो मिड टाइम में ही आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप जो है कमेंट किए और तुरंत इधर से रिप्लाई हुआ, और उस पर जो है इमीडिएट जो है शिक्षक जो है रिप्लाई कर देगा, और रिप्लाई कर देगा। इससे आपका जो है प्रमोशन होगा। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू
for watching my video. My dear students, friends, guardians, and my college management, and all Indian people